हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैपेजेमिनी जो इतना बड़ा मल्टीनेशनल कंपनी, उसी के डे केयर में एक बहुत ही बेहूदगी भरा एक घटना घटता है। आप पहले वीडियो देख लो, फिर मैं आपको बाद में समझाता हूं। अब मैं आपको बताता हूं कि यहां पे मल्टीनेशनल कंपनी है कैपेजेमिनी, और ये जिस डे केयर का आप हालत देख रहे हैं, ये कोई आम डे केयर नहीं है। ये डे केयर वो डे केयर नहीं है जो हर शहर में, हर गली मोहल्ले में डे केयर होता है, जहां पे कोई भी अपने बच्चे को जाकर ड्रॉप करता है और फिर वो अपने जॉब की ओर चले जाते हैं। जी हाँ, ये कैपेजेमिनी का खुद का डे केयर है। यानी कि कैपेजेमिनी में काम करने वाले उन तमाम एम्प्लॉय जो कि अपने बच्चे के साथ काम भी करते हैं, तो वो उस डे केयर में उनको रख कर जाते हैं। और आप देख सकते हो कि कितना गंदा ट्रीटमेंट हो रहा है उन बच्चों के साथ। वो बच्चे जिनका अभी अपने मां से, अपने घर वाले से मतलब इमोशनल कनेक्ट होना चाहिए, जहां पे उनके हर टैंट्रम को झेलने वाला एक बंदा होना चाहिए, जहां पे वो चाहे कितनी भी बड़ी गलती कर दे, उसे सुनने वाला, समझने वाला एक इंसान होना चाहिए। वो बच्चा जो बोलना भले ना जानता हो, लेकिन अपने इमोशन से, अपने इशारे से पूरे घर को नचा सकता है। तो उसके इशारे पर, जहां पर एक बच्चे के इशारे पर नाचने वाला चाहिए, वहीं इस डे केयर में दिखाई जाने वाली ये चीजें बड़ी शर्मनाक और दिल को झकझोर देने वाली है। ये छोटे बच्चे अपने टैंट्रम किसी न किसी को तो दिखाएंगे, लेकिन इसे झेलने वाला हर कोई नहीं हो सकता। अपने छोटे बच्चों के टैंट्रम, उनके इमोशंस, उनकी बदमाशियां अगर कोई झेल सकता है तो वो है उसकी मां, उसका बाप। लेकिन मजबूरी देखो साहब, कि चंद पैसे कमाने के लिए लोग अपने बच्चे को डे केयर में छोड़कर जाते, इस उम्मीद में कि वहां पे ट्रेंड नैनी होती है। जी हाँ, सो कॉल्ड नैनीज, जो उनके बच्चों को अपने बच्चों की तरह देखभाल कर रही होगी। इसकी क्या गारंटी है कि जो नैनी वहां पे काम कर रही है उसके खुद के भी बच्चे हैं या नहीं? अगर उसके खुद के बच्चे होते तो शायद इतना निर्दयी पना जो उसके अंदर दिखा, ये नहीं दिखना चाहिए था। एक छोटा बच्चा जिसको वॉशिंग मशीन के ड्रम में बिठा दिया गया है, एक बच्चा जिसको टॉयलेट के फ्लश से जिसके मुंह पे पानी मारा जा रहा है, क्योंकि वो बच्चा चुप नहीं हो रहा होगा। जरूरी नहीं है कि वो बच्चा जिस तरीके से अपने माँ को सहता है या अपनी माँ को फेस करता है, वो सेम एक्सप्रेशन, सेम इमोशंस के साथ वो उस डे केयर में उस नैनी को भी फेस करे। रो रहा होगा और उसे चुप कराने के लिए जितनी बदसलूकी वाली कोशिशें हो सकती थी, करी गई है। देखो, हम और आप आजकल के भागदौड़ भरी जिंदगी में हमें लगता है कि एक बच्चे की अच्छी परवरिश के लिए कमाना भी बहुत जरूरी है, लेकिन जिस डे केयर या जिसके भरोसे आप अपने बच्चे को छोड़ के जा रही हैं, क्या वो आपके बच्चे के लिए सही है, ये जानना भी बहुत जरूरी है। क्या आप उस डे केयर में हो रहे सारे एक्टिविटीज को, क्या आप मोबाइल पे देख पा रही हैं? अगर नहीं तो क्या भरोसा है, क्या लगता है आपको कि वो 2 साल का, 1.5 साल, 2 साल का बच्चा जब शाम को घर आएगा तो उसके ऊपर बीतने वाली वो तमाम घटनाएं आपको बता पाएगा? कई बार ये बच्चे अगर बोल भी सकते हैं तो डर के इस तरीके से इनको डरा दिया जाता है कि वो डर में सहमे, वो आपसे कुछ नहीं कहे, और आपको लगेगा कि आपकी लाइफ बहुत स्मूथ चल रही है। आपका बच्चा जो है वो एकदम डे केयर में अच्छे से उसकी देखभाल की जा रही है, और नतीजा ये होगा कि वो बच्चा अंदर ही अंदर बहुत टूट चुका होगा। तो कृपया करके, अगर आप भी डे केयर में इस तरीके से अपने बच्चे को छोड़कर जाते हैं, तो आपको थोड़ा सा चिंता करने की जरूरत है इस बात की, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके बच्चे के साथ हो सकता है कि अच्छा व्यवहार ना हो रहा हो। मैं मानता हूं पैसे कमाना जरूरी है, लेकिन इतना भी नहीं कि उस बच्चे की बचपन को ही छीन ली जाए। ऐसी कई घटनाएं आती हैं
मुझे लगता है कि अगर आपको बहुत ज्यादा मजबूरी ना हो, मुझे नहीं लगता कि किसी और के भरोसे बच्चे को छोड़कर आपको काम करने की जरूरत है। क्योंकि अगर आप टैलेंटेड हैं, अगर आप में स्किल्स है, तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसको करके एटलीस्ट बच्चे को 5-6 साल पाला जा सकता है। 5-6 साल बाद भी आप जॉब कर सकते हैं। जब बच्चा समझने लायक हो जाए, अपने आप को एक्सप्रेस करने लायक हो जाए कि उसके साथ क्या घटा, सारा दिन उसका कैसा गुजरा, क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, तब तक एटलीस्ट आपको भी थोड़ी सी जो सैक्रिफाइस है ना वो करनी चाहिए। क्योंकि ये उसका बचपन है। बचपन बहुत नाजुक होता है। ये वो वक्त है जब आपके सीने से चिपक कर उसके वक्त को गुजारना है, उसे अपना बचपन बिताना है, आपकी उंगली पकड़कर उसे चलना सीखना है, आपकी भाषा को समझकर उसे अपनी तोतली आवाज में बोलना सीखना है, उसे आपके जरिए अपने परिवार को पहचानना सीखना है, उसे आपके जरिए आस पड़ोस में हो रही चीजें या रह रहे लोगों के बारे में जानना समझना है। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि चंद रुपयों के खातिर हम अपने बच्चे को ऐसे अनसेफ हाथों में छोड़ दें, जहां पे हम जिस बच्चे की भविष्य के लिए इतना कुछ करते हैं, कहीं वही भविष्य अंधकार में ना पड़े। तो डे केयर में रखने से पहले आप तमाम माओं को एक बात समझना होगा और ये इंश्योर करना होगा कि वो कितना परफेक्ट है। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी डे केयर इतना परफेक्ट होगा, क्योंकि दूसरों के बच्चे हैं जनाब, दूसरों के बच्चे हैं वो। उनके खुद के बच्चे होते तो शायद वो जरूरत से ज्यादा केयर करते, लेकिन वो तो ड्यूटी कर रहे हैं। 9 to 7 होगा या 9 to 1 होगा, वो अपना ड्यूटी निभाएंगे और निकल लेंगे। ना आपका बच्चा आपको कुछ कह सकेगा और अंदर ही अंदर वो टूटता चला जाएगा। इतना डर, इतना खौफ उसके दिमाग में बैठ जाएगा कि उसके साथ अच्छी बुरी चीजें कुछ भी वो आपको कभी नहीं बताएगा। और ऐसे ही बच्चे कई बार ना जाने कितने बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। कई सारे बच्चों में ऑटिज्म जैसे लक्षण दिखाई पड़ने लगते हैं। कई सारे बच्चे अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते और हमें लगता है कि शायद ये साधारण बात होगी। क्या है ऑटिज्म और इसकी सच्चाई क्या है? देखो, मैं कोई डॉक्टर तो नहीं हूं, लेकिन मेरे साथ भी जो चीज हुआ है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उसके लिए आपको हमारी अगली वीडियो देखनी होगी। हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे कि ये ऑटिज्म क्या है, किस तरीके से आपको अपने बच्चे को ट्रीट करना चाहिए, क्या उसके लिए मेडिकल जाना जरूरी है, डॉक्टर के पास जाना जरूरी है, किस कंडीशन में जरूरी है। इन तमाम चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे और हम अपनी एक्सपीरियंस शेयर करेंगे जो हमारे साथ हुआ। तो उम्मीद है कि आप तमाम पेरेंट्स को ये चीज समझ में आ गया होगा कि अगर आपका बच्चा भी डे केयर में रहता है तो आपको थोड़ी सी सावधानी बरतने की जरूरत है। और मेरी सलाह मानो तो मुझे लगता है कि आपको 4 साल 5 साल, जब तक कि आपका बच्चा अच्छे बुरे चीजों को समझने ना लगे, उसे अपनों से दूर मत कीजिए और कम से कम खुद से दूर मत कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खास करके आपके बच्चे हैं, आपको ही ध्यान रखना पड़ेगा। बाय बाय।